अब धुंधकारी का संस्कार तो हुआ नहीं था, वो तो अचानक मरा और जमीन में ही गाड़ दिया, धन लेकर के चली गई। धुंधकारी बन गया प्रेत, भूत बन गया, भूत प्रेत भटकने लगा हवा के रूप में, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, अचानक गोकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। अरे राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। और गोकर्ण जी को दया आई और गोकर्ण जी ने धुंधकारी को अनाथ जान करके उसके निमित्त श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया। तर्पण माने जलदान। देखो जलदान तो कोई भी कर सकता है, मित्र कर सकता है, कोई भी किसी के लिए कर देगा, उस केवल याद आनी चाहिए। लेकिन श्राद्ध स्वगोत्री करेगा। गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर दिया धुंधकारी का। फिर तीर्थ यात्रा करने लगे और एक दिन गोकर्ण जी के मन में विचार आया कि अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने चलना चाहिए। कितने दिन हो गए जन्मभूमि को छोड़े हुए, चलता हूं दर्शन करने। और गोकर्ण जी भगवान का स्मरण करते करते जन्मभूमि की ओर चल दिए। गोकर्ण जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए अपनी जन्मभूमि आए। रात्रि का समय हो गया था। गोकर्ण जी ने देखा सब लोग सो गए, गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, शहर के लोग रात के 2-2 बजे तक जागते रहते हैं, फिर अगले दिन 11 बजे उठते हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूर्योदय नहीं देखा, क्योंकि रात के 2 बजे सोते हैं और 10 बजे जगते हैं, सूर्योदय कहां से देखेंगे। गोकर्ण जी आए गांव में, गांव के लोग सो रहे थे और सब लोग सो गए। किसका दरवाजा खटखटाऊं? अरे मुझे सोना ही तो है, अपने घर में सो लेता हूं। आए, जो पुराना घर था, धूल मिट्टी पड़ी थी, थोड़ी सी जगह साफ की, आसन बिछाया। रात्रि हुई, गोकर्ण जी ने देखा सामने भेड़ खड़ी है। अरे भेड़ कहां से आ गई? आंख बंद करके फिर खोली तो भैंस खड़ी है। भैंस, कभी भेड़ कभी भैंस, कभी कुछ कभी कुछ। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई दुर्गति से मरा हुआ जीव है। बोल पड़े, कौन हो भैया? मुझे डराना चाहते हो? कौन हो? सामने काली काली छाया खड़ी है, बोलना चाहते बोल नहीं पा रही। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ के छिड़का, छाया में बोलने की ताकत आई। छाया बोली, मैं हूं मैं। गोकर्ण जी बोल, मैं कौन? आपका भाई धुंधकारी, प्रेत बन गया अपने दोष के कारण। स्वकीय नैव दोषेण। गोकर्ण जी बोले, तुम प्रेत बन गए? बोले हाँ। लेकिन गोकर्ण कहते हैं, धुंधकारी मैंने तो तुम्हारे लिए श्राद्ध किया था, फिर भी प्रेत बन गए? आश्चर्य। धुंधकारी बोला, श्राद्ध करने से छोटे मोटे पापियों की मुक्ति होती है, अपन तो बड़े वाले हैं। और एक श्राद्ध क्या 100 भी कर देंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्तिम गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। भैया मैं बड़ा परेशान हूं, देखो मेरा गला सूख रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे इस प्रेत होने से छुटकारा दिला दो, मैं आपकी शरण में हूं। गोकर्ण जी बोले, धुंधकारी अब तो बहुत रात हो गई, तुम जाओ और मुझे भी आराम करने दो, और सुबह मैं तुम्हारी मुक्ति के बारे में विचार करूंगा। धुंधकारी चला। रात बीती, प्रातःकाल गांव के लोगों को पता चला गोकर्ण जी आए हैं, गोकर्ण जी आए हैं। एक एक करके अनेक लोग आ गए। अरे गोकर्ण जी आप कब आए? रात में आए। कितने बजे?
10 बजे। अरे हमको जगा लेते, आपने हमें जगाया ही नहीं। गोकर्ण जी बोले मुझे विश्राम ही तो करना था, अपने घर में कर लिया। अच्छा महाराज आप कहां कहां गए थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, कहां कहां गए जरा बताइए, आपने कहां कहां क्या क्या देखा? हम तो गए नहीं है लेकिन आपसे सुन लेंगे, अच्छा लगेगा। गोकर्ण जी बोले कहां क्या देखा ये बाद में, पहले कल की सुनो। कल रात्रि में मुझे धुंधकारी मिला था, प्रेत योनि में भटक रहा है, परेशान, भूखा प्यासा, तड़प रहा है। गांव के लोग खड़े हैं, गोकर्ण जी कह रहे हैं आप बताइए उस प्रेतात्मा की मुक्ति कैसे होगी, आप बताओ। ताऊ जी आप बताओ, चाचा जी आप बताओ, भैया जी आप बताओ। लोग कहने लगे अरे गोकर्ण जी हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ पता नहीं है और हम कुछ नहीं बता पाएंगे। गोकर्ण जी विचार करने लगे किससे पूछूं। गोकर्ण जी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को देखा, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे जगत के साक्षी भगवान भुवन भास्कर प्रणाम, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे प्रेत आत्मा की मुक्ति का उपाय बताएं। गोकर्ण जी की प्रार्थना को सुनकर के सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए, बोल पड़े श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की सप्ताह कथा करो, प्रेतात्मा की मुक्ति हो जाए। इतना कहकर के सूर्य नारायण आगे बढ़े। गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और अपने गांव में कथा कहने का निश्चय किया। हम भी कथा करेंगे, किसको ढूंढने जाएं। गोकर्ण जी ने कथा कहने का निश्चय किया। गांव के लोगों से कहा भैया मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार है, मैं कथा कहना चाहता हूं, आप लोग सुन सकते हैं? लोग बोले सुन ले। और गोकर्ण जी ने अगले दिन से कथा कहना प्रारंभ किया। गांव के लोग आए, कथा सुनने लगे। धुंधकारी आया प्रेत के रूप में, आसन पर बैठा लेकिन हवा उड़ा ले गई। बेचारा बड़ा परेशान, कहां बैठूं कहां बैठूं, क्योंकि प्रेत का शरीर तो होता नहीं, सूक्ष्म शरीर होता है, हवा का रूप होता है। एक 7 ग्रंथि का बांस रखा था, उसी बांस के अंदर आकर के बैठ गया हवा के रूप में और कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनी और एक बांस की ग्रंथि फट गई, गांठ फट गई, दूसरी ग्रंथि में आ गया। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, इसी क्रम से 7वें दिन 7वीं ग्रंथि का भेदन हो गया और दिव्य रूप लेकर के एक व्यक्ति आया उसी सभा में, भागवत को प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया। गोकर्ण जी कथा कह रहे थे, देखते रह गए। गले में तुलसी की माला और कंधे पर पीतांबर, सिर पे मुकुट। गोकर्ण जी देखते रहे। फिर गोकर्ण जी बोले ओ भगवान आप कौन है? धुंधकारी बोला मुझे नहीं पहचाना। बोलना, बोले भैया मैं वही धुंधकारी हूं जो आपको 7 दिन पहले प्रेत शरीर में मिला था, वही हूं। गोकर्ण जी बोले लेकिन आज तो तुम्हारा रूप बदल गया, आज तो तुम बिल्कुल देवताओं जैसे लग रहे हो। हाथ जोड़ के बोला ये सब भागवत की कृपा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया ये सब भागवत की कृपा से हुआ। मैं भागवत को प्रणाम करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आओ गोकर्ण जी धुंधकारी को देखते ही रह गए। ये सब भागवत की कृपा से हो? बोले हाँ भैया।
इतने में क्या हुआ, एक विमान आया आकाश से। पार्षद उतरे, धुंधकारी की ओर हाथ जोड़ के बोले विराजिए। धुंधकारी विमान में बैठा और व्यासपीठ को पार्षदों ने प्रणाम किया। जैसे ही विमान लेकर के जाने लगे, गोकर्ण जी बोले रुकिए रुकिए। पार्षद रुके, कौन है आप, कहां ले जा रहे हैं ना? भगवत पार्षदों ने हाथ जोड़ के कहा हम श्री हरि के दास हैं। गोकर्ण जी, इन्होंने भागवत कथा को बड़ी श्रद्धा से सुना और जो कथा को सुनता है, श्रवण करता है, मनन करता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हम इनको भगवत धाम ले जा रहे हैं, ले जाए। गोकर्ण जी बोले लेकिन यहां केवल धुंधकारी ने अकेले कथा थोड़ी सुनी, बहुत से लोगों ने सुनी, इन सबने सुनी। फिर आप एक विमान लेकर के क्यों आए, इन लोगों के लिए क्यों नहीं लाए? क्योंकि सुनी तो सबने, फल में भेद क्यों? भगवत पार्षद हाथ जोड़ के बोले गोकर्ण जी आप तो जानते हैं, देखो कथा सबने सुनी, समान रूप से सुनी है, लेकिन सुनने सुनने में अंतर है। श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। श्रवण सबने समान रूप से किया है, लेकिन मनन केवल धुंधकारी ने किया।